तो वेल विद द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि कोडिंग का सी कोडिंग का टॉपिक है। तो हम इसको समझेंगे क्या होता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। हम कंडीशन एक से ज़्यादा कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करते हैं, उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। अगर हम डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन से पता करते हैं कि हमको वो ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है या नहीं, या रन होगा या नहीं। उसके अंदर 4 टाइप्स है। पहला टाइप है इफ़ स्टेटमेंट। ओके, इफ़ स्टेटमेंट उसका मतलब क्या है, मान लीजिए इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है हमारी तो इफ़ स्टेटमेंट से उसको एग्जीक्यूट कर दें। और दूसरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये क्या है, ये हमारी कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट करेगा इस स्टेटमेंट। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा। इसका नाम ही है इफ एल्स, यानी कि इफ ट्रू एल्स फॉल्स। ओके, अब ये है एल्स इफ स्टेटमेंट। ये हम एल्स इफ स्टेटमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब हमको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 5, 10 ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखना है हमको, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, इसका काम क्या है, चेक मल्टीपल स्टेटमेंट। इफ़ एनीवन कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, एल्स इफ ब्लॉक। ओके, इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन एल्स ब्लॉक। ओके, तो अभी चौथा जो टॉप स्टेटमेंट है वो है स्विच स्टेटमेंट, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये क्या करता है, अवॉइड अ वे टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ओके, उसे कुछ ऐसा काम हम बाद में समझेंगे, तो टिपिकल है, हम कुछ और लॉजिक पढ़ना है उसके हम पढ़ सकते हैं इसको आसानी से। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम करेंगे कोड की प्रैक्टिस। ओके, तो चलो हम कोड की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वो टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। ये रन करें हमने तो कंडीशनल ऑपरेटर ये टॉपिक है हमारा। तो इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर हम 1 लेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर। मैं लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 10। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है, हैशटैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h इंटीजर मेन, ये 2 कॉलम ब्रैकेट। तो क्या जी हमारा इंटीजर मेन ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रिंट एफ करेंगे, नहीं हम पहले इसको यूज़ करेंगे इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ओके, एक हमने यहाँ पर इफ ले लिया है, उसके बाद हम ये ब्रैकेट लेते हैं 2, उसके बाद हम उसके अंदर लिखते हैं a इक्वल्स टू, ओके वेट a mod 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बता रहा है, अगर a डिवाइड होगा, ये एक डिवाइड का साइन है जो हम कोडिंग में यूज़ करते रिमाइंडर के लिए। ये जो साइन है ना बीच में ए परसेंटेज वाली साइन, इसको हम यूज़ करते हैं कोडिंग में रिमाइंडर लेने के लिए। यानी कि a mod 2 अगर इक्वल टू 0 होगा तो मतलब तो हमको प्रिंट करना है, इफ नहीं तो अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम कॉलम ब्रैकेट लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं प्रिंट एफ। ओके, ये हम क्या प्रिंट करेंगे, सब्सक्राइब प्रिंट करके देखेंगे या होता है या नहीं। सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये हम BCA के बच्चों के लिए, मतलब ऑल स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना है, कोडिंग सीखना है, आगे कुछ करना है, उनके लिए बना रहे हैं हम। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा लिख दिए, इस स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखे। ओके, अभी मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ, ये क्या है, ये हमारा इस स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा इफ स्टेटमेंट है, ये जो हमने लिखे ना। अब इसको हम रन कर देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, सब्सक्राइब, इसका मतलब ये ट्रू है। जल्दी से आप स्टार्ट कर दो और आपको इसी तरह से मज़ेदार चीज़ पढ़नी है। ओके, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अभी हम लेते हैं इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट। ओके,
इफ एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं तो ठीक है, मैं ये इसके अंदर ये रहने देता हूँ और एल्स में लेता हूँ। एल्स के लिए हमको कोई ब्रैकेट इंडिकेट देना ज़रूरी नहीं है, बट हम देते नहीं है जनरली इसको, हमको सिर्फ डायरेक्ट अंदर बताना है। अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ओके प्रिंट एफ स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे अदरवाइज कमेंट। ओके अगर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो वो कमेंट प्रिंट करेगा। ओके तो लेट्स चेक क्या आता है। ओके हमने ये लिख दिया है, ये हमारा है इफ एल्स वाला स्टेटमेंट। ओके चलो चेक करो, अभी भी सबसे भी आया। चलो हम यहाँ पर एक काम करते, ए मॉड 2 के लिए हम इसको बंद कर देते। ओके क्या आता देखेंगे हम, कमेंट आएगा शायद से। तो यस कमेंट आया, आप जैसे कमेंट कर दो इस वीडियो को तो हमने इफ़ एल्स वाला स्टेटमेंट भी कंप्लीट कर लिए। ये हमारा था इफ़ एल्स वाला स्टेटमेंट। आप इसको नोट कर लो आपके नोटबुक्स में, या फिर आप हमसे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन वीडियो देख कर, ये तो रहेगा यूट्यूब पर। ये है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके इसको बोलते हैं इफ़ एल्स। इसको रन करेंगे, कमेंट आएगा। अगर हम इसको ट्रू कंडीशन डालेंगे इसके अंदर, अगर ये 0 आएगा तो हम रन करेंगे तो क्या है, सब्सक्राइब होंगे। ठीक अभी हम यूज़ करते हैं एल्स इफ वाला। ओके तो एल्स इफ के लिए हमको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ से कुछ चेंजेस करते हैं। ओके इसको सब हटा में है, हम यहाँ पर लिखते हैं वेट थोड़ा वेट करो आप। अभी हम उसके एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल लेंगे इसमें ऊपर एक जो मल्टीपल एग्जाम्पल वाली होगी। ओके सीट्स को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी से एल्सिस तक पढ़ेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है अभी हमको क्या करना है, एल्सिफ वाई स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये हमारा स्ट्रक्चर सब बन गया। ओके तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से अभी हम यहाँ पर ए हटा के थोड़ा इसको चेंजेस करते हैं इसके अंदर। ओके तो ए की जगह पे हम लिखते हैं मार्क, और एन की जगह पर हम लिखते हैं 86। ओके ये हमारा परसेंटेज। ओके आपको इतना समझ में आ गया, हमें ये लिखे। अभी हम क्या करेंगे, पहले इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। कॉस्ट हमको इफ स्टेटमेंट और लास्ट एल्स स्टेटमेंट, बीच में मल्टीपल के लिए एल्सिफ यूज़ करना है। ओके तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम लिखते हैं यहाँ पर मार्क इज़ ग्रेटर देन 75। तो हमको क्या प्रिंट करना है अभी यहाँ पर, अभी हमको यहाँ प्रिंट एफ हमको प्रिंट करना है ए ग्रेड। ओके हम ए ग्रेड प्रिंट करेंगे, ए ग्रेड। ओके तो ये हमारा एक इफ स्टेटमेंट वाला एग्जांपल हो गया, इफ ले लिया हम। ओके अभी हम इसके बाद लेंगे एल्स इफ वाला। अभी हम मल्टीपल बना रहे हैं तो इसलिए हमको एल्स इफ लेना है। ओके एल्स इफ यूज़ करेंगे हम, इसके अंदर हमको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा एल्स इफ। क्या लिखना है हमको, मार्क इज़ ग्रेटर देन 45। देन हमको प्रिंट क्या करना है, हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो मैं इसको जल्दी करता हूँ। अभी हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे बी ग्रेड। ओके कहाँ से चेंजेस करेंगे, यहाँ से कॉपी करके, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एल। अभी लास्ट है तो उसके लिए एल सी लेना पड़ेगा हमको। ओके ये एल स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, और इस वाले में हमको लेना पड़ेगा ब्रैकेट, क्योंकि लास्ट ना तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा एज अ ब्रैकेट। ओके तो अभी हम यहाँ लिखते हैं मार्क लेस देन 45। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे फेल। ओके
तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे फेल। तो लेट्स से इसका कितना ग्रेड आता है, ऐसे ही हमको करना है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये हैशटैग इनविटेल्स रन करके देखते हैं एक बार, इसमें कुछ तो फॉल्ट है। तो चलो लेट्स चेक क्या क्या फॉल्ट है इसके अंदर। ओके, तो हम इसमें कोई मसला है तो हम वो चेक करते हैं। तो अगर हम ये हटा दें तो क्या आएगा इस बार? ओके, ए ग्रेड आ चुका है। देखो मैं क्या होता था आपको, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है, हमको मिस्टेक अवॉइड करने के लिए एल्स के आगे हम कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट प्रिंट करना है हमको। अभी ए ग्रेड बता रहा है, अगर मैं यहाँ पर 35 ले लूँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज है जिसको हम इंटीजर में यूज़ करते हैं। ओके, जो आपने पहले लेक्चर्स में देख लिया, फेल आ गया। क्यों फेल हो गया? 45 के ऊपर बी ग्रेड है, अदरवाइज फेल है। ओके, तो ऐसा ही हमको प्रैक्टिस करना है, इस पर प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, इसके मिलते हैं अगले लेक्चर में।